हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से कल का वीडियो एंड हुआ था। यानी कि कल का वीडियो आपने जो देखा था ना, उससे आगे ये शाम का टाइम हो रहा है अभी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मेरे ससुराल वालों ने देहरादून से कुछ सब्जियाँ भिजवाई है, तो उसी के साथ में ना ये मक्का भी भिजवाया था। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा रख लेती हूँ पकाने के लिए। तो एक वाला तो मैंने ना पकाने के लिए रख दिया था, वो पका हुआ बहुत टेस्टी होता है, लेकिन दूसरे वाले का मैंने सोचा भुट्टा बना लेती हूँ। क्योंकि आजकल ना जैसे बरसात का मौसम हो रहा है तो भुट्टा खाने में बहुत मज़ा आता है। और ये घर की जो है ये मक्का घर का है, तो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा है। बाज़ार का जो रहता है ना उसके बीज बहुत ज़्यादा सख्त रहते हैं, एकदम कड़क से रहते हैं। लेकिन ये वाले ना जैसे नाखून से चुभा रहे तो एकदम मसलते बन रहे थे, इतने ज़्यादा सॉफ्ट थे। और सब्ज़ी वही मैं बना रही हूँ जो वहाँ से भिजवाई हुई थी, लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने पहले सोचा कि शायद ये पक्की होगी लौकी, तो इसके कोफ्ते ही बनेंगे, इसके अलावा तो और कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि सब्ज़ी ना फिर पक्की लौकी की अच्छी नहीं होती। लेकिन जब मैंने इसको कट करके देखा तो ये पक्की नहीं थी, बिल्कुल सॉफ्ट सी थी। तो मैंने सोचा चलो इसका मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। और कुकर में बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है लौकी की। तो वही मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च डाल के फिर उसका जो है उसमें ये लौकी मिक्स कर दी। थोड़ा सा पानी डालना है और बस 3 सीटी आने पे बंद कर दूँगी। तो ये बहुत टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। और जब भी लौकी की सब्ज़ी में ना ऐसे प्याज और लहसुन का तड़का लगता है तो स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आप चाहें तो इसमें मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे सिंपल बनाई है। तो यहाँ पे मेरा भाई आया हुआ था उस टाइम पर, तो मैं उससे बात कर रही थी। और वो मेरी ना कुर्ती लेके आया था। मम्मी ने मेरी कुर्ती की फ़िटिंग कर ली है, जो मैंने परसों आपको दिखाई थी ना उस वाले वीडियो में, वो ग्रीन कलर की। तो उसकी फ़िटिंग जो है मम्मी ने कर ली है, तो वो बिल्कुल फ़िट आ गई है। अब मैं उसको पहनूँगी। तो अब बारी आती है रोटियां बनाने की। और मैंने जो दिन में आपने देखा था मैंने बीटरूट का जूस बनाया था, तो जो बचा हुआ था ना उसका जो मैंने छान के अलग रखा था कटोरी पे, तो उसका मैंने आटा लगा लिया था। और इसका बहुत फ़ायदा होता है, अगर रोटी के साथ में आटा लगा दो ना किसी भी सब्ज़ी का, जैसे पालक हो गया या कोई भी सब्ज़ी जो आपके घर में बच्चे नहीं खाते हैं, उसको इस तरह से पीस के उसका आटा लगा दो तो ये एक पराठे टाइप का बन जाता है। बट मैंने इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं मिलाया था, बस ऐसे सिंपल सादी सी रोटियाँ सेक ली थी। और जब भी आप इस तरह से रोटियां बनाओगे मिक्स करके, तो उसको डायरेक्ट फ्लेम पे मत सेकिएगा, क्योंकि उसकी सारे गुण ख़त्म हो जाते हैं। तो तवे के ऊपर सेकने से इसके पोषक तत्व भी बने रहेंगे और ये रोटियां जो है एकदम कुरकुरी बनती है, बहुत टेस्टी, जैसे चूल्हे की बनती है ना सेम वैसे ही। तो फ्रेंड्स काम ख़त्म हो गए हैं और टाइम जो है अभी हो रहा है 8 भी नहीं बजे। ये देखिए काम सारे ख़त्म हो गए हैं, ये देखिए। तो ये वाली खुशी जो होती है ये अलग ही होती है, क्योंकि टाइम से पहले अगर काम हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। वरना तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कब तक अब लगे रहना पड़ेगा। इसी वजह से मैं जल्दी सब्ज़ी मंगा के रख लेती हूँ। लेकिन आजकल क्योंकि वहाँ से सब्ज़ी भिजवाई हुई है मम्मी पापा ने, तो अब थोड़ा सा ईज़ी रहेगा। 1 हफ्ते तक तो आराम से चली जाएगी वो सब्ज़ी, काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ी सी मैंने उधर भी दे दी है अपने मायके में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो है थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं और खाना खाने का भी टाइम नहीं हुआ है। रोटियां भी बना ली है, सब्ज़ी भी बना ली है। खाना हम लोग थोड़ी देर बाद ही खाएंगे, 9 साढ़े 9 बजे। तो चलिए फिर अब मैं थोड़ी देर बैठ के पढ़ाई करती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और फ़ैन ऑन कर लेती हूँ सबसे पहले तो। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो। अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, तो मैं चाय बना रही हूँ। यहाँ पे हस्बैंड जो हैं बाहर गए हुए हैं, तो वो ना सुबह उठते ही सबसे पहले खेतों में चले जाते हैं देखने के लिए कि कोई सब्ज़ी लगी है या नहीं लगी है। तो उनको अलग ही एक्साइटमेंट रहता है। और यहाँ पे चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ मैं आपको सुनाती हूँ। सुबह सुबह इसी तरीके से मॉर्निंग टाइम में ना हमारे यहाँ पर आवाज़ें आती हैं। और आज भी बारिश का मौसम हो रहा है, हो क्या रहा है मतलब बारिश लगी हुई है। तो ये देखिए बाहर का दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से आजकल डेली सुबह के टाइम पे हमारे यहाँ पे बारिश का ही मौसम हो रहा है। एक तरह से अच्छा भी लगता है ऐसा मौसम, क्योंकि गर्मियों से निजात मिल जाती है। लेकिन हर मौसम के अपने कुछ फ़ायदे होते हैं और उसके साथ ही कुछ नुकसान भी होते हैं। बरसात के मौसम में कपड़े नहीं सूखते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, अभी काम वगैरह किसी के भी स्टार्ट नहीं हुए हैं। सब लोग धीरे धीरे सुबह की शुरुआत करते हैं, नाश्ता वगैरह बनाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। तो अंदर की साफ़ सफाई करूँगी सबसे पहले और उसके बाद जो है बाहर का देखूँगी। पोछा तो लगाना नहीं है आज बाहर की तरफ, क्योंकि पानी से ना पूरा चिपचिप हो जाता है। एक बार हम लोग आराम से बैठ के चाय पी लेते हैं थोड़ा सा। मैं नहीं पीती हूँ चाय, हस्बैंड के लिए मैं बना लेती हूँ थोड़ी सी चाय, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं सुबह के टाइम पे ना हल्का गुनगुना पानी ही पीती हूँ, उससे ही काम चल जाता है। तो
मौसम का नज़ारा बहुत सुंदर है और इस तरह का मौसम जब यहाँ पे खड़े होकर देखता है ना तो मन ही नहीं करता है कि यहाँ से अंदर जाओ, क्योंकि सुबह एक एनर्जी सी मिल जाती है। ऐसा नज़ारा देख के ना मन को एक शांति सुकून सा मिल जाता है। उसके बाद जो है सुबह के सारे काम वाम निपटा लिए थे मैंने, नहा के आ गई थी मैं। और अब कल ये दाल मंगवाई थी मैंने अरहर की, तो मैं इसको डब्बे में डाल दूँगी। कल मैंने नहीं डाली थी क्योंकि कल मैंने डब्बे को अच्छे से धुला था, फिर सूखा था वो, उसके बाद अभी डाल रही हूँ। तो आज मैं अरहर की दाल ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये दाल ना बहुत अच्छी होती है। और मुझे कमेंट आया था किसी का, बहुत पहले आया था लेकिन अभी याद आ गया तो बताती हूँ। कह रहे थे कि आप जो है बहुत ही सिंपल खाना बनाते हो। तो सिंपल बनाना पड़ता है क्योंकि घर में ना हर किसी की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, और ये जो सिंपल खाना होता है ये आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो केवल मुँह के स्वाद के लिए अपनी हेल्थ के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना ये कोई समझदारी वाली बात नहीं होती है। मैं बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं डालती हूँ, ना ही तो लाल मिर्च का तड़का लगाती हूँ, ना ज़्यादा मसाले डालती हूँ। एकदम हल्का फुल्का सा खाना। और अरहर की दाल तो वैसे भी जैसे किसी की तबीयत ख़राब होती है या नहीं ठीक चल रही होती है तबीयत, तो उसको खाने के लिए सजेस्ट करते हैं डॉक्टर की अरहर की दाल बनाओ, मूंग की दाल बनाओ, लेकिन हल्के तेल में बनाओ, ये कहा जाता है। तो बस मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ। और यही रीज़न रहता है कई बार हेल्दी रहने का, क्योंकि आजकल की जनरेशन ना बहुत जल्दी जल्दी बीमार भी पड़ती है। तो बीमार पड़ने का कारण क्या है ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन हम मानते नहीं हैं। बीमार पड़ने का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो ज़्यादा मसाले, तेल, तला भुना, ये सारी चीज़ें होती है। हाँ, कभी कभार चल जाता है, लेकिन हमेशा इन सब चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। और जो घर का खाना होता है ना वो सादगी में ही अच्छा लगता है। बाहर चाहे आप कितना ही चटक पटक खा लो, लेकिन आप देखना शादी बारातों में जाओगे बहुत ही चटकता पटकता खाना खाओगे, लेकिन असली मज़ा जो पेट भरता है ना वो घर के सिंपल सादे खाने से ही भरता है। तो बस दाल मैं रख चुकी हूँ और अब मैं बाहर आ गई थी। थोड़ा सा मैंने कपड़े डाल दिए थे, मैं नहाई थी वही कपड़े थे, और थोड़ा हस्बैंड के थी, 2 टी-शर्ट थी वो मैंने धुली थी। और बारिश के मौसम में ना कपड़े धोने का ज़्यादा फ़ायदा इसलिए भी नहीं है क्योंकि 2-3 दिन में तो ये कपड़े सूखते ही हैं। सो बस यहाँ पर मैंने जो दरी बिछा के रखी हुई थी वो मैंने हटा दी है क्योंकि वो ना भीग चुकी थी। उसके बाद मैंने हल्का सा यहाँ पे पानी डाला और वाइपर से साफ़ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ना मिट्टी मिट्टी हो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत ही अजीब सा लगता है जब ऐसे बारिश के मौसम में ना ऐसा गंदा देखो तो बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है। सो मैंने कहा अभी इसको साफ़ कर देती हूँ, बाद में कोई बाहर से अंदर जाएगा तो फिर पैरों के निशान नहीं पड़ेंगे। और इसी तरीके से बरसात के टाइम में मेरा ये काम लगा रहता है। साफ़ सफाई का काम ना दुगना हो जाता है, बाहर की अगर मैं बात करूँ तो डबल हो जाता है, क्योंकि सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तो पूरे घर में ही गंदा हो जाएगा। तो अब मैं थोड़ी देर तक बैठ के पढ़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं चावल बनाऊँगी। थोड़ी देर पढ़ने के बाद अब मैं दोबारा आ गई हूँ किचन में आके मैंने चावल रख दिए हैं और टाइम 1:20 का हो रहा था। इसी टाइम पर मैं चावल बनाती हूँ डेली, तो दाल मैं पहले ही बना लेती हूँ इस वजह से। और अब मैं करूँगी सैलेड कट। तो ये घर की हरी मिर्च आई हुई थी, नींबू थे, खीरे थे, ये सारी चीज़ें हैं। तो जब मैं सैलेड को कट करके अच्छे से डेकोरेट करके रखती हूँ ना प्लेट में, तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब बहुत खुश हो जाते हैं ऐसे देख के। तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं इनकी खुशी के लिए थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर लूँ सैलेड का। तो मैंने खीरे लिए हैं 2 और इन्हें अच्छे से कट किया है, और प्याज लिया है, इसको राउंड शेप में कट किया है। जैसे होता है ना, मतलब कभी कभार इस तरह से करने से ना थोड़ा अलग सा फील आता है। और हरी मिर्च का मैं बताऊं अगर आपको, तो ये घर की हरी मिर्च है, इनकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जितना अच्छा इनका टेस्ट है, बहुत तीखी है, उससे ज़्यादा अच्छी मतलब ये इनकी खुशबू है। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है खीरा और प्याज रख दिया है, नींबू कट कर लिए हैं, और ये ले ली है मैंने हरी मिर्च। तो हल्का फुल्का इसी तरीके से मुझे आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता। जैसे लोग बनाते हैं ना बहुत अच्छे से बनाते हैं, कई लोग तो फ्लावर बनाते हैं और रोज़ बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो वो सारी चीज़ें तो मुझे अभी उतनी नहीं आती है, मुझे बस ऐसे सिंपल ही रखना आता है। तो जितना आता है ये भी अच्छा लगता है, और प्लेट जब डेकोरेट करके रखता है ना तो वो देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है इस तरीके से। तो कहता है ना कि मतलब खाना जो है आँखों से सबसे पहले खाया जाता है, उसको चखा जाता है आँखों से। दिखने में अगर प्लेटिंग अच्छी कर रखी है तो फिर बहुत मन करता है, भूख भी लगती है। तो अब खाना खा चुके हैं हम लोग और मैंने खाने के सारे बर्तन धो लिए हैं। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत किचन की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। आज दाल नहीं बची है, थोड़ा सा चावल बचे हुए हैं, तो बस ये चावल जो है ना इनके साथ में जैसे थोड़ा सा छाछ मिला के दे दो तो डॉगी जो आते हैं वो खा लेते हैं चावल को। तो बस अभी यहाँ पर मैंने
साफ़ सफाई कर ली है, किचन को अच्छे से क्लीन कर दूँगी, गैस स्टोव को क्लीन कर दूँगी। थोड़ा बहुत मतलब हो ही जाता है दाल चावल बनाते टाइम भी। तो बस यहाँ पर मैंने काउंटर टॉप भी साफ़ कर दिया और इसके बाद अब नीचे पोछा लगाने की बारी आती है। और बारिश का मैं आपको बताऊँ तो नॉन स्टॉप सुबह से लगी हुई है। बारिश जो है ना बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ का मौसम अब पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, जब बरसात बंद होनी चाहिए तब बारिश शुरू हो रही है उस टाइम पर। तो यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ से भी पोछा लगा दिया है। खाना खाने के बाद ना एक बार नीचे पोछा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है मुझे। और जिस दिन ये काम नहीं होता ना उस दिन ऐसा लगता है कि पता नहीं किचन में क्या गंदा पड़ा हुआ है, क्योंकि होता है ना आदत पे बात होती है। जब आदत आपकी बन जाती है तो फिर आपको उसी हिसाब से काम करना पड़ता है, चाहे मजबूरी में ही क्यों ना हो। तो नीचे बैठ के ही मुझे पोछा लगाना पड़ता है। हालांकि आजकल मुझसे नीचे बैठ के पोछा नहीं लगता, पर किचन में मैं लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर ये काम भी निपटता है खाना खाने के बाद का। साफ़ सफाई हो चुकी है। अब मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ। तो चलिए एक बार बाहर लेके चलती हूँ। ये देखिए बाहर का नज़ारा, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा था। ये तो मतलब फ़ोन में आपको थोड़ा सा उजाला नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत अंधेरा था फ्रेंड्स। और नदी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सुबह बिल्कुल कम पानी था और इस टाइम पे ना मटमैला सा पानी आ रहा है और बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब ऊपर की साइड में शायद ज़्यादा बारिश हो रही होगी इस वजह से। ये देखिए नदी, तो नदी का इस वक्त बहाव भी बहुत तेज़ हो गया है, पानी जो बढ़ गया है। तो अब आपको दिखा रही हूँ मैं, ये हमारे जो बेल है कद्दू की, वो आपको दिखा रही हूँ। इस पर देखिए छोटा सा ना कद्दू लगा हुआ है। एक क्या मतलब इस पर ना 2-3 कद्दू अब लग रहे हैं। पहले हमने सोचा शायद इस पर अब नहीं लगेंगे, लेकिन ये बहुत देर में लगाई थी ना ये वाली कद्दू की बेल, तो इसलिए देर से ही हो रहे हैं। ये देखिए छोटा सा कद्दू आप देख रहे होंगे। तो अब हमारे यहाँ पे भी हमें घर की सब्ज़ी खाने को मिलेगी। आज तक हम लोगों ने भिंडी करेले वगैरह खूब खाए हैं, लेकिन अब कद्दू, लौकी, तोरई, ये सारी सब्जियाँ होने लगी हैं धीरे धीरे करके। तो बहुत खुशी मिलती है जब घर की सब्ज़ी खाने को मिलती है, क्योंकि ये बिना किसी केमिकल के उगाई हुई सब्ज़ी है और मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सब्ज़ी है। और साथ में ना ये जो बेल लगी हुई है, बरसात के टाइम पे इन्हें देखने का मज़ा ही कुछ और होता है ना। आपको भी दिख रहा होगा, मतलब कलर मैंने कुछ नहीं बढ़ाया हुआ है, कोई एडिटिंग नहीं है। बिना एडिटिंग के ये इतना क्लीन दिख रहा है, इतना अच्छा कलरफुल दिख रहा है। तो ये हमारे घर के पीछे की साइड का है, मतलब जहाँ हम जिस बेडरूम में रहते हैं ना उसके सामने पे ये दिखता है, उसकी विंडो से मतलब दिखता है। और ये लगे हुए हैं टमाटर ढेर सारे। तो अब हमारे यहाँ पे टमाटर भी होने लगे हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे ढेर सारी सब्जियाँ अब हो जाएंगी और घर की सब्जियाँ खाने का अलग ही मज़ा होता है। ये हमारी तुलसी जी हैं। तो चलिए फिर आप लोगों को मैंने आज पूरा व्यू दिखा दिया है बैक साइड का भी। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आते हैं तो आने वाले वीडियो देखने के लिए, आने वाले व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूँगी आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।